हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। 5 क्वेश्चंस हम सोल्व कर चुके थे जर्नल एंट्रीज के। और आज का हमारा एजेंडा है क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना। इसमें भी कुछ नई चीजें हमें देखने को मिलेंगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरह से हमने जर्नल एंट्रीज करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। इन ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज करनी है हमने। सबसे पहले नंबर पे क्या है, कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। ये वैसे ही है जैसे हम कोई बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो उसके स्टार्ट में मशीनरी जब हम लगाते हैं तो उसके इंस्टॉलेशन के लिए कैश वगैरह देते हैं। तो ये ऐसे ही है जैसे कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। डेट, अगर डेट नहीं है तो सीरियल नंबर जैसे कि हमें पता है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डेबिट और क्रेडिट, ये फॉर्मेट है जर्नल एंट्रीज करने के लिए। तो पहले नंबर पे हमारी एंट्री है कि कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। तो कैश हम पे कर रहे हैं इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए। तो हमारे पास से अब क्या हो रहा है कि कैश जा रही है, क्योंकि हम कैश पे कर रहे हैं। तो असल में हमारे पास अब है क्या, मशीनरी है जिसकी हम इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं। तो क्या होगा, मशीनरी होगी हमारे पास डेबिट। तो मशीनरी हम करेंगे डेबिट, और कैश क्योंकि जा रही है तो कैश को हम करेंगे क्रेडिट। तो कैश होगी हमारी क्रेडिट। अमाउंट क्या है हमारे पास, 500 और 500। सिंपल एंट्री, इतनी मुश्किल नहीं है। बस ये देखना है कि हो क्या रहा है। कैश पे हो रही है किस चीज़ के लिए, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए। तो अब हमारे पास एक तरह से मशीनरी है इसलिए डेबिट, और कैश क्योंकि जा रही है तो इसलिए क्रेडिट। नंबर 2, नंबर 2 पे क्या है, गुड्स गिवन एज चैरिटी। गुड्स हम दे रहे हैं चैरिटी को। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, जब भी जर्नल एंट्रीज में गुड्स का वर्ड आएगा तो हम उसको एज अ परचेजेस लेते हैं। तो अब क्या मतलब हुआ कि गुड्स जा रही हैं, तो इसका क्या मतलब है कि गुड्स क्रेडिट है। तो क्योंकि हम इसको एज अ परचेजेस अकाउंट लेते हैं तो क्या होगा, परचेजेस तो हो गई क्रेडिट, क्योंकि गुड्स जा रही हैं। तो अब हमारे पास असल में क्या है, हम कर क्या रहे हैं, चैरिटी के लिए दे रहे हैं। तो गुड्स के अगेंस्ट क्या है, चैरिटी। तो हमारे पास एंट्री क्या होगी, चैरिटी डेबिट। और क्योंकि हमारे पास से कैश, सॉरी कैश नहीं, गुड्स जा रही हैं तो गुड्स को हम एज अ परचेजेस लेते हैं। तो परचेज इज क्रेडिट। तो ये होगी हमारी जर्नल एंट्री, चैरिटी डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। अमाउंट क्या है हमारे पास, 2000 और 2000। ओके जी। तो नंबर 3 पे क्या है, रिसीव्ड ऑफ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में हमने क्या किया कि हमें पैसे नहीं मिले, तो हमने उसको एज अ बैड डेट्स ले लिया कि अब ये हमें पैसे नहीं मिलने वाले। जिससे हमने पैसे लेने थे उसने हमें नहीं दिए, तो हमने ये समझ लिया कि अब ये नहीं देगा। तो हमने उसको बैड डेट्स के तौर पे ले लिया। लेकिन अब इस साल में क्या हुआ कि वो हमें पैसे रिसीव हो गए। तब जब हम पैसे रिसीव हो गए हैं तो हमारे पास अब क्या हुआ कि कैश तो आ गई है। तो कैश हमारे पास क्या होगा, डेबिट। लेकिन किसके अगेंस्ट आई है, जो हम बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कर चुके थे। तो हमारे पास क्या होगा फिर, क्रेडिट बैड डेट्स रिटर्न ऑफ क्रेडिट। क्योंकि ये अगेंस्ट अकाउंट है, क्योंकि कैश तो हमें पता चल गया है, कैश हमारे पास आई है। तो जब दूसरी चीज हमें कंफ्यूज कर रही हो कि हमने क्या करना है, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट लिख देते हैं। तो अब उसके अगेंस्ट हमने लिख दिया क्रेडिट। अगर हम लॉजिक की बात करें तो बैड डेट्स की नेचर होती है डेबिट। तो अब क्या हुआ कि ये उसके अगेंस्ट काम हो रहा है कि अब ये बैड डेट्स नहीं रहे, ये अभी हम पैसे मिल गए हैं। तो अब क्या हुआ, ये उसके ऑपोजिट हो गया। तो वैसे इसके नीचे डेबिट होती है, तो अब उसके ऑपोजिट हो गया तो क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। तो हमने क्रेडिट कर दिया।
अमाउंट हमारे पास क्या है, 1200 एंड 1200 हमने लिख दिया। ओके जी, उसके बाद नंबर 4 पे क्या हुआ। नंबर 4 पे ये हुआ कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगने की वजह से जो गुड्स हैं वो तबाह हो गई हैं। तो फिर वही बात, गुड्स हैं तो हम उसको लेंगे एज अ परचेजेस। तो अब गुड्स तबाह हो गई हैं तो इसका क्या मतलब है, बिजनेस से गुड्स गई क्योंकि जाया हो गई। तो बिजनेस से गुड्स गई तो इसका क्या मतलब हुआ कि परचेजेस अकाउंट तो क्रेडिट हो गया। लेकिन किसके अगेंस्ट, आग लगने के अगेंस्ट। तो क्या होगा, डिस्ट्रॉयड बाय फायर डेबिट, और असल में गया क्या है बिजनेस से, परचेजेस अकाउंट, क्योंकि गुड्स गई हैं तो हम उसको एज अ परचेजेस लेते हैं, तो परचेजेस अकाउंट होगा हमारे पास क्रेडिट। ओके जी, तो अमाउंट इसकी क्या है असल में, अमाउंट हमारे पास है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर नंबर 4 पे 2000, तो 2000 डेबिट और 2000 क्रेडिट। ओके, नंबर 5 पे क्या हुआ। नंबर 5 पे ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, कैश निकाली है बिजनेस से, तो कैश तो गई। तो जब ड्रू करते हैं कैश को तो उसका क्या अकाउंट बनता है, ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट। तो ड्राइंग्स डेबिट, और क्योंकि कैश जा रही है तो कैश क्रेडिट। फिर से मैं बता रहा हूँ कि हमने क्या देखना है कि जो चीज बिजनेस में आ रही है उसको डेबिट, और जो चीज बिजनेस से जा रही है उसको क्रेडिट। अब कैश जा रहा है क्योंकि कैश निकाला जा रहा है, ड्रू किया जा रहा है, तो कैश क्रेडिट। और उसके अगेंस्ट क्या है, ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट, तो ड्राइंग्स डेबिट। अमाउंट क्या है, कितनी अमाउंट निकाली है उसने, 1500, तो हमने लिख दिया 1500 डेबिट एंड 1500 क्रेडिट। ओके, नंबर 6। नंबर 6 पे क्या हुआ, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अली, अली से गुड्स खरीदी हैं, लेकिन उसने नहीं बताया कि हमने कैश दी है उसको, तो इसका क्या मतलब है कि हमने क्रेडिट पे खरीदी हैं। तो क्रेडिट पे जब चीजें हमने खरीदी हैं तो अब ये गुड्स को हम कैसे लेते हैं, एज अ परचेजेस अकाउंट। तो हमारे पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रही हैं, तो इसका मतलब है परचेजेस अकाउंट डेबिट है। तो किसके अगेंस्ट आ रही हैं, अली। तो हम क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट करेंगे डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। और क्योंकि ये हमने उधार पे खरीदी हैं तो ये असल में नाम तो अली है, लेकिन असल में ये अकाउंट जो है वो पेएबल्स का है, क्योंकि हमने अकाउंट पेएबल का बनाना है, हमने अमाउंट पे करनी है फ्यूचर में, तो ये हमारे लिए पेएबल हुआ, हमारी लाइबिलिटी हुई। तो हम लिखेंगे तो अली, लेकिन ये क्या है, पेएबल है। तो हमारे पास अली पेएबल के तौर पे होगा क्रेडिट। तो अमाउंट हमारे पास क्या है, 30,000, 30,000 डेबिट और 30,000 क्रेडिट। ओके, नंबर 7। नंबर 7 पे क्या हुआ, रेंट पेड, रेंट दिया है, तो सीधी सी बात है कि कैश तो गई, किसके अगेंस्ट, रेंट के अगेंस्ट। तो रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, तो कैश हम करेंगे क्रेडिट। अमाउंट क्या है इसकी, इसकी अमाउंट है 1500 डेबिट और 1500 क्रेडिट। ओके जी, उसके बाद नंबर 8 पे है, नंबर 8 सैलरी पेड। अब सैलरी दी है तो फिर वही बात कि कैश तो गई, क्योंकि हमने सैलरी दी है तो कैश समझो दिया है तो कैश तो गया, किसके अगेंस्ट, सैलरी के। अब अगेंस्ट के तौर पे देखें तो फिर भी सैलरी डेबिट बनता है, लेकिन एक हिसाब से देखें कि सैलरी एक्सपेंस है,
तो एक्सपेंसेस की नेचर हमेशा डेबिट होती है, तो इसलिए भी ये डेबिट ही बनता है। तो हम क्या करेंगे, सैलरी डेबिट, सैलरी को हम करेंगे डेबिट और कैश को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि कैश जा रही है, तो हमने कैश को कर दिया क्रेडिट। अमाउंट क्या है, 800, यस, और 800, तो 800 डेबिट और 800 क्रेडिट। नंबर 9, नंबर 9 पे क्या हुआ, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अहमद। हमने अहमद को उधार पे कोई चीजें सेल की होंगी और उससे अब कैश आ रही है, तो हम कैश रिसीव कर रहे हैं। तो अब कैश आ रही है तो इसका मतलब है कैश तो हुआ डेबिट। किसके अगेंस्ट, किससे ले रहे हैं हम, अहमद। तो इसका क्या मतलब हुआ, हम करेंगे, अहमद असल में हमारा पहले रिसीवेबल था क्योंकि हमने उससे पैसे लेने थे, तो अब उसने पैसे दे दिए हैं, तो अब कैश तो होगी हमारे पास डेबिट, और अहमद क्रेडिट। लेकिन अहमद क्या था असल में, रिसीवेबल, तो हम उसको रिसीवेबल के तौर पे लेते हैं। अहमद रिसीवेबल था हमारे पास, तो उसको कर दें क्रेडिट। असल में नेचर होती है रिसीवेबल की डेबिट, लेकिन ये अब रिसीवेबल नहीं रहा क्योंकि इसने अब पैसे दे दिए हैं, तो इसलिए हमने उसका ऑपोजिट कर दिया, इसको कर दिया क्रेडिट। तो कितनी अमाउंट हमें रिसीव हुई है रिसीवेबल से, अहमद से, 2500, तो हम लिखेंगे 2500 डेबिट और 2500 क्रेडिट। लास्ट, नंबर 10, नंबर 10 पे क्या हुआ, फर्नीचर परचेज्ड एंड पेड कैश। फर्नीचर परचेज किया है और कैश पे किया, दोनों चीजें उसने हमें बता दी कि कौन सी चीज बिजनेस में आ रही है और कौन सी जा रही है। तो क्या हो रहा है, फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रही है, तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर को करेंगे हम डेबिट, और कैश जा रही है तो कैश को करेंगे क्रेडिट, तो कैश हो जाएगी हमारे पास क्रेडिट। और अमाउंट क्या है हमारे पास इसकी, अमाउंट है 5000, तो हम करेंगे 5000 डेबिट और 5000 क्रेडिट। तो ये थी हमारी आज की क्वेश्चंस की जर्नल एंट्रीज। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।